अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नसीमास कुक बुक। आज मैं अपनी रेसिपी के ज़रिए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रही हूँ, इसलिए मैंने आज ट्राई कलर में ये पुलाव बनाया है। ये पुलाव की रेसिपी बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इस पुलाव को बनाना शुरू करते हैं। और साथ ही मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको मेरी ये सेलिब्रेशन कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अच्छी रेसिपीज़ अक्सर डालती रहती हूँ। यहाँ पे मैं कामिनी राइस, कुछ लोग इसे गोविंद भोग राइस कहते हैं, ये मैं ले रही हूँ 1 कप और 1/4 कप। इस चावल को अच्छी तरह से धो के हमें सोक करना है 15 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए। और साथ ही मैं पानी ले रही हूँ, जितना मैंने चावल लिया है उसका डबल। तो यहाँ पे मैं 2.5 कप पानी ले रही हूँ। ये नॉर्मल पानी है, इसे हमें उबाल लेना है। तो पानी आप पहले ही मेजर कर लें, उसके बाद आप इसे उबालें। और चावल को हमें धोकर 15 मिनट के लिए भिगोना है, जब तक हमारा पानी उबलेगा। ज़्यादा देर के लिए हमें चावल को नहीं भिगोना। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कुछ खड़े गरम मसाले, जैसे कि 2 इलायची, 4 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा। पानी में मैंने इसे डाल दिया है ताकि पानी में इसका फ्लेवर आ जाए। और चावल को मैंने भिगो दिया है। साफ़ पानी आने तक चावल को धोना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने एक टोप लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच घी। आप चाहें तो तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ। घी से खुशबू अच्छी आती है चावल में, इसलिए। 15 मिनट हो गए हैं हमारे। तो मैं यहाँ पे चावल को अब फ्राई करूँगी। चावल को मैंने धोकर पानी सारा निकाल लिया है। तो बस ये देखिए, सारा चावल मैंने डाल दिया है। अब इसे हम 2-3 मिनट भून लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने तक इसे भूनना ज़रूरी है। कोई और चावल अगर आप ले रहे हैं तो उसे आप आधे घंटे के लिए भिगोएं। ये चावल जल्दी हो जाता है, इसलिए मैंने इसे 15 मिनट ही भिगोया है। मेरा यहाँ पर ये वाला राइस यानी कि कामिनी चावल यूज़ करने का रीज़न ये है कि मुझे इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए। आप अगर दूसरा चावल लेना चाहें तो बेशक आप कोई भी राइस ले सकते हैं, वो बांसकाठी हो या फिर बासमती राइस हो, जिससे भी आपका मन हो आप उसे बना सकते हैं। प्रोसेस सारा इसी तरह का होगा। यहाँ पे उबले हुए पानी मैं अब डाल रही हूँ। चावल हमारा अच्छी तरह से भुन गया है घी के साथ और अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पे जो मैंने उबाल के रखा था पानी, वो डाल दूंगी। ठंडा पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, उबला हुआ ही पानी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखिए, सारे चावल को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ ताकि नीचे कुछ भी लगा हुआ ना हो। तो इस तरह से चलाकर मैं छोड़ूंगी अब। और इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी, तो मैं आगे बता रही हूँ आपको। पहले हम इसे मिला लेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी 1/2 टीस्पून नमक। चावल में हमें नमक ज़रूर डालना है। और ये देखिए, मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मेरे क्वांटिटी के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। तो मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। और मैं डालूंगी 1 टीस्पून चीनी। जी हाँ, चीनी भी मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ये दोनों के कॉम्बिनेशन से चावल में अच्छी सी टेस्ट आती है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो बेशक आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आता है, आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। आप एक बार डालकर ज़रूर देखिए। इसे मैं अब ढककर पकाऊंगी जब तक पानी डिज़ोल्व नहीं हो जाता। और ये देखिए, चावल को पकते हुए लगभग 8 से 10 मिनट हो गए हैं और पानी लगभग डिज़ोल्व हो गया है। थोड़ी कसर बाकी है, तो 2-3 मिनट और मैं छोड़ूंगी, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। और देखिए, चावल भी हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। कुछ देर और रहेंगे तो इसी तरह से पक जाएंगे और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, चावल हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं और बिल्कुल रेडी है ये। लेकिन इसमें अभी थोड़ी सी गार्निश बाकी है, तो मैं इसे गैस ऑफ करती हूँ और इसके ऊपर मैं डालूँगी केवड़ा वाटर। साथ में मैं थोड़ा ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ट्राई कलर में ये पुलाव बनानी है, इसलिए। कलर अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, और डालेंगे तो देखने में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल रही हूँ। तो मैंने थोड़ी दूर में डाल दिया है इसे, पूरा एक कलर नहीं करना हमें। और यहाँ पे मेरे पास कुछ फ्राइड अनियन है, वो भी मैं ऊपर से डाल दूँगी। फ्राइड अनियन का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है पुलाव में, तो आप ज़रूर डालें। और यहाँ पे मैंने पहले से फ्राई करके रखा था, इसलिए मैं ऊपर से डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप फ्रेश फ्राई कर लें और ऊपर से ज़रूर डालें। बस इसे मैंने इसी तरह से 10 मिनट छोड़ देना है। गैस मैंने ऑफ़ किया हुआ है और 10 मिनट के बाद मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ आपको। देखिए, पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है और इसे मैं अब सर्व करूँगी। ये अभी 2 कलर में ही है और इसे मुझे ट्राई कलर बनाना है, तो मैं इसे कैसे बनाती हूँ चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, मैं सर्व कर रही हूँ और चावल कितने अच्छे से खिले खिले हो गए हैं। इसमें मैंने नींबू का ऐड नहीं किया था,
लेकिन फिर भी चावल अच्छे खिले खिले हैं। अगर आप चाहें तो नींबू 1 टीस्पून डाल सकते हैं, नींबू का जूस उबलते वक्त चावल, तो और भी खिले खिले बनेंगे। मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो यहाँ पे देखिए चावल हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। ऊपर से थोड़ी गार्निशिंग मैं तली हुई प्याज की करूँगी और ये देखिए मैं डाल रही हूँ। ऊपर से भी स्प्रिंकल कर दें ताकि ये देखने में अच्छी लगे। और ये देखिए मैंने डाल दिया है सारा ब्राउन अनियन जो भी मेरे पास था, मैंने जो फ्राई करके रखा था। और साथ ही मैं एक हरा धनिया ऊपर से डालूंगी ताकि इसमें तीनों कलर हमारा आ जाए। ऐसा ही होता है ना हमारा तिरंगा। तो देखिए सारी कमी मैंने पूरी कर दी और ये हो गया हमारा ट्राई कलर पुलाव रेडी। तो इस तरह से मैं आज सेलिब्रेट कर रही हूँ इंडिपेंडेंस डे। आपको मेरी ये सेलिब्रेशन कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की रेसिपीज़ डालती रहती हूँ। और साथ में दिए गए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप तुरंत ही मेरे वीडियोज़ को देख सकें। और हाँ, इस पुलाव को आप किसी भी साइड डिश जैसे कि चिकन करी, मटन अफगानी, चिकन चंगेजी वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। इन सभी का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।